प्रणाम गुरुजनों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र के बारे में बताने वाले हैं। क्या आप जानते हैं, संकट मोचन हनुमान भगवान को पंचमुखी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी संकट में फंसता है और वह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान भगवान का नाम लेता है तो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। चलिए, हनुमान भगवान को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों के सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं और जो इस कलयुग में मौजूद उनके भक्त हैं उनकी रक्षा करते हैं। वैसे तो हनुमान जी के कई रूप हैं, उनमें से एक रूप पंचमुखी हनुमान का है। वैसे आपने कई जगह पंचमुखी वाले हनुमान जी की तस्वीर देखी होगी, इसीलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र के बारे में बताएंगे। उसके बाद हनुमान जी का पंचमुखी अवतार अर्थ क्या है, उन्होंने यह अवतार क्यों लिया था और पंचमुखी कवच कौन सा है। अगर आप इन सारे विषयों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान जी का स्मरण करें, जिससे आपके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति हनुमान पंचमुखी कवच का पाठ करता है उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, इसीलिए आप भी इस कवच का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार का अर्थ सबसे पहले मुख वानर, दूसरा गरुड़, तीसरा वराह, चौथा अश्व और पांचवा नृसिंह का है। इन सारे रूपों को मिलाकर पंचमुखी हनुमान का अवतार हुआ है। हनुमान जी अपने भक्तों के सारे दुख दूर कर देते हैं, इसीलिए इनके पांचों मूर्खों का अलग अलग महत्व माना गया है। अगर आप वानर मुख का अर्थ जानना चाहते हैं तो वानर मुख का अर्थ सारे दुश्मनों पर विजय प्राप्त होना होता है। दूसरे मुख गरुड़ का, इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। तीसरा उत्तर दिशा के वराह मुख की वजह से प्रसिद्धि, शक्ति और लंबी आयु का होता है। चौथा नरसिंह भगवान का मुख होता है, इससे आपकी सारी मुश्किलें, तनाव और डर दूर हो जाता है। पांचवा मुख्य अश्व का माना जाता है, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पंचमुखी रूप धारण करने की वजह, वैसे तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि पंचमुखी रूप धारण करने की मुख्य वजह क्या है तो इसके पीछे एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके मुताबिक जब श्री राम के साथ युद्ध में रावण को अपनी हार का आभास हुआ तो उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी थी। उसी समय अहिरावण ने अपने मायावी जाल से श्री राम जितनी भी सेना थी वह झूल गई थी और राम लक्ष्मण को बंदी बनाकर अहिरावण पाताल लोक में ले गया था। जैसे ही विभीषण और सभी को होश आया तो वह सारी चाल को समझ गए थे, तो उन्होंने हनुमान जी को पाताल लोक जाने को कहा। तो उसी समय हनुमान जी ने पंचमुख का रूप धारण किया था। पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र: उ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। पंचमुखी हनुमान जी का यह मंत्र जो भी व्यक्ति जाप करना चाहता है उसे सबसे पहले सुबह स्नान आदि से संपन्न होने के बाद घर की साफ सफाई और स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद एक लाल कपड़े पर भगवान हनुमान की पंचमुखी मूर्ति या फिर उनका चित्र स्थापित करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं और पंचमुखी हनुमान के दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मंगलवार के दिन हमारे द्वारा बताए गए इन मंत्रों का जाप करना है। अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके ऊपर से बुरी नजर दूर हो जाएगी, मंगल और शनि के दोष भी दूर हो जाएंगे। पंचमुखी हनुमान जी के कुछ मंत्रों के बारे में हमने आपको बताया है, जिनके आपसे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो उसी प्रकार हमने आपको अलग अलग परेशानियों के लिए विभिन्न हनुमान मंत्रों का जाप करना बताया है। अगर आप इनका जाप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डर बैठा है तो उसको दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप करें: हाँ हनुमंते नम। अगर आप बुरी नजर से बचना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करने से आप बुरी नजर से बच सकते हैं। हनुमन्नंजनी सुनो वायुपुत्र महाबल, अकस्मादाक्तोत्पांत नाश्याशु नमोस्तुते। अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, अगर आपने कोई इच्छा मांगी है और वह अधूरी रह गई है तो आप इस मंत्र के जरिए अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। ओह हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट।
अगर आपने किसी भी व्यक्ति से कर्जा लिया है और उसका कर्जा आप चुका नहीं पा रहे हैं और आप उस कर्ज से परेशान हैं, तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ॐ नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। किसी भी प्रकार के संकटों से बचने के लिए इस मंत्र का जाप करें। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। अगर आप इन 5 मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से संपन्न होने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं। उसके बाद एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या फिर उनकी फोटो स्थापित करें। सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनकर एक लाल कपड़े पर हनुमान की पंचमुखी मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उसके बाद हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति की पूजा करें और गाय के घी का शुद्ध दीपक जलाएं, वह दीपक अंत तक जलते रहे। उसके बाद आपको जो भी समस्या है उसी प्रकार आप मंत्र को चुनकर एक मंत्र का जाप करना शुरू करें और इस मंत्र का जाप आपको रुद्राक्ष की माला से कम 5 बार करना है।